अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। दुआ करती हूँ कि मेरा रब्बुल इज़्ज़त आप जहाँ जहाँ हैं हमेशा आपको खुश रखे, अपनी अमान में रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो छोटे बड़े सभी की फेवरेट है जी। तो मैं आज तैयार करूँगी वाइट चिकन कढ़ाई। क्यों है ना ये सबकी फेवरेट। आप अगर अपने ही घर में अपनों की दावत करना चाहते हैं तो इस खुशबूदार काली मिर्च की क्रीमी चिकन वाइट कढ़ाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यकीन माने सारे उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जल्दी रेसिपी शुरू करते हैं। ये 1 kg हड्डी वाला चिकन लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। चूल्हे का फ्लेम चलाकर कढ़ाई को ऊपर रखा है और सबसे पहले इसके अंदर 1 कप जितना ऑयल डाला है। आप सब जानते हैं कि कढ़ाई जो भी तैयार करें ऑयल या घी उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। अब चिकन को मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। चिकन को तकरीबन 3-4 मिनट ऑयल के अंदर अच्छी तरह फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी मखसूस स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब यह चम्मच को मैं मुसलसल हिलाती रहूँगी ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए, यानी कि इसका मुकम्मल जो ये रेडपन है दूर हो जाए और इसका कलर मुकम्मल चेंज हो जाए। ये देखें माशाल्लाह जो चिकन है वो तकरीबन फ्राई हो गया। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का 1 टेबलस्पून फ्रेश पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक मैं हमेशा कहती हूँ कि फ़्रेश इस्तेमाल करें, इससे सालन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है और इसको चिकन के साथ अच्छी तरह भूनूंगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए और चिकन इसमें अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब लहसुन अदरक की प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया था मैंने, उसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिया था, उसको डाल दूंगी और उसको भी चिकन के साथ मिक्स करेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट प्याज को भी भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। ये मैं प्याज के साथ चिकन को फ्राई कर रही हूँ और जब तक ये फ्राई हो रहा है आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यह आपकी मोहब्बत होगी मेरे लिए। अब सबसे पहले मैंने 1/2 टेबलस्पून जो है वो नमक इसके अंदर ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, मैं भी बाद में इसे चेक कर लूँगी। ये देखें प्याज की भुनाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको कवर अप कर दूँगी और फिर ढक्कन को उठाकर ये 3 अदद सब्ज़ मिर्च थी जिनका मैंने मोटा मोटा सा पेस्ट बना लिया था वो ऐड कर दूँगी क्योंकि सब्ज़ मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। अब मैं ये सब्ज़ मिर्च जो कुटी हुई है वो इसके अंदर डाल दूँगी और सब्ज़ मिर्च को चिकन के साथ मिक्स करूँगी। क्योंकि वाइट कढ़ाई में सुरख मिर्च, पीसी हुई हल्दी और टमाटर का इस्तेमाल आप जानते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका कलर वाइट रखना है, इसलिए ये मिसाले इसमें ऐड नहीं होंगे, यानी ये स्पाइसेस हम इसमें नहीं डालेंगे। ये 1/2 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च मैंने इसके अंदर डाला है क्योंकि वाइट कढ़ाई में सफ़ेद मिर्च बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सफ़ेद मिर्च डालने के बाद मैं चम्मच की मदद से इसको चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद साथ ही अपनी कढ़ाई को भी साफ़ कर लेंगे ताकि ये साथ जो चिपकी हुई है वो चीज़ सारा मसाला जो है वो उतर जाए। अब इसको दोबारा से मैं तकरीबन 2-3 मिनट के लिए ढाँप दूँगी ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। 3 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन उठाया है, तकरीबन चिकन हमारा जो है वो गल गया। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर कुटी काली मिर्च डालूँगी 1/2 टेबलस्पून। इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना डालिएगा बल्कि मोटी मोटी फ्रेश जो है वो कूट लीजिएगा। मैंने भी इस फ्रेश मिर्च को मोटा मोटा सा कूट लिया है। अब 1/2 टेबलस्पून मैं काली मिर्च इसके अंदर डालकर इसको मिक्स करूँगी। ये काली मिर्च मैं डाल रही हूँ। काली मिर्च डालकर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी चिकन के अंदर और इसके बाद मैं चूल्हे का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दूँगी, यानी दम वाली फार्म में, क्योंकि मैंने इसके अंदर अब मेन चीज़ दही ऐड करना है। 4 टेबलस्पून दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था, फ्रेश दही लिया है और ज़्यादा खट्टा दही भी आपने नहीं लेना। ये 4 टेबलस्पून मैंने दही इसके अंदर ऐड कर दी है। अब दही के साथ इसे मज़ीद भूनेंगे जब तक कि दही अच्छी तरह भून नहीं जाती और ऑयल हमारा सेपरेट नहीं हो जाता।
ये देखें दही के साथ चिकन अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसके बाद मैं चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू हाई कर लूँगी ताकि हम इसको अच्छी तरह भून लें, क्योंकि आलमोस्ट चिकन हमारा गल गया हुआ है। अब 1 टेबलस्पून पिसा धनिया इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। पिसा धनिया ऐड करके मैं इसे मिक्स करूँगी। यकीन माने बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनके तैयार होने वाली है। और तकरीबन ये कढ़ाई हमारी तैयार हो गई। अब मैंने 3-4 सब्ज़ मिर्च थी वो काट के लंबाई में इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब मेन चीज़ जो इसके अंदर मैं हाफ़ कप फ्रेश क्रीम डालूँगी। आप किसी भी अच्छी ब्रांड की क्रीम ले लें। ये क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी है। आप चम्मच की मदद से क्रीम को चिकन में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। क्रीम डालते हुए भी चूल्हे का फ्लेम मैंने स्लो कर लिया था। ये सारी क्रीम मैंने ऐड कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें क्रीम अच्छी तरह इसमें मिक्स हो रही है। चम्मच को आप मुसलसल हिलाते रहें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करीम चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो गई है और इसने वाइट कढ़ाई वाली शक्ल जो है वो ले ली है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून सूखी मेथी, उसको मैंने अच्छी तरह बारीक हाथ की मदद से क्रश कर लिया था, वो डाल दिया और इसको मिक्स करेंगे। यकीन माने कि ये सूखी मेथी डालने से वाइट कढ़ाई का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आप इसको ज़रूर डालिएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब मिनट 1.5 के लिए दम वाली फार्म में मैं इसको कवर अप कर दूंगी। आलमोस्ट वाइट क्रीमी चिकन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। माशाल्लाह आप इसकी खूबसूरत लुक देखें। अब एंड पे मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूँगी, इससे सालन और ज़्यादा पुररौनक हो जाएगा, क्योंकि सब्ज़ धनिया एक ऐसी चीज़ है जो हर सालन को बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे देता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चिकन वाइट कढ़ाई जो है वो बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करूँगी। आप इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा कलर आया और बहुत ही प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है। आप इसे गरम गरम तंदूर की रोटी, रोगनी रोटी या नान के साथ खाएं। आपके लंच का या डिनर का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये है जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह हमारी वाइट चिकन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। देखें क्या दिलकश वाइट क्रीमी कढ़ाई तैयार हुई है। ये जितनी खूबसूरत देखने में लग रही है, यकीन माने खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत दुआओं के साथ अल्लाह निगहबान।